फोकस। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मोड। क्या करने जा रहे हैं? बोलिए मोड। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे भाई? मोड। सुनिएगा, मोड का मतलब क्या होता है। मोड का अगर बात करें तो मोड भी क्या? पोजिशनल मीजर है। क्या बोलिए? पोजिशनल मीजर में पोजीशन को दर्शाता है। पोजीशन को अगर साधारण भाषा में बात करें तो मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन समझने के लिए बोले कि मोड का भाई क्या इस्तेमाल है, तो मोड कहता है कि भाई सबसे पहले जो जरूरी काम है उसको करिए। यही पोजीशन को दर्शाता है मोड। कौन दर्शाता है? मोड। तो कह सकते हैं मोड कौन सा मीजर है? पोजिशनल मीजर। पोजीशन को दर्शाएगा कि कौन सा काम हमको फर्स्ट करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो ये कौन सा मीजर है? पोजिशनल मीजर। कौन सा मीजर? हम लोग मोड करने जा रहे हैं। मोड का कौन सा सम करेंगे? बड़ा वाला सम। छोटा नहीं कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सम कर रहे हैं? बड़ा वाला सम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? दो तरीका का सम है, एक सिंपल है और एक सिंपल विद फ्रीक्वेंसी है, और एक ग्रुप डेविएशन है। हम लोग का ग्रुप डेविएशन, सिंपल और सिंपल विद फ्रीक्वेंसी नहीं करना। समझ पा रहे हैं? ये किसका सम है? ग्रुप डेविएशन। अच्छा, दो तरीका का दो सम दिए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। दोनों में आपको मोड निकालना है, लेकिन ऊपर वाला में देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, जिस पे खत्म हो रहा है उसी से डेटा स्टार्ट। और 2 नंबर में क्या है? 50 से 59 छोड़ करके डेटा स्टार्ट। तो ये कौन सा डेटा है? कंटिन्यूअस। कौन सा डेटा? कंटिन्यूअस। और ये कौन सा डेटा है? नॉन कंटिन्यूअस। समझे? जब कंटिन्यू होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस। और ये कौन सा डेटा है? नॉन कंटिन्यूअस। कौन सा डेटा है? नॉन कंटिन्यूअस। तो कैसे करेंगे हम? नॉन कंटिन्यूअस अलग कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस करिए। समझे? अगर नॉन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा मोड बनाते समय। अगर नॉन कंटिन्यूअस डेटा दिया है तो हमें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा मोड बनाते समय। क्या बोल के बनाना पड़ेगा? क्लास बाउंड्री। क्या बोल के बनाएंगे? माने हम 4 चीज बना रहे हैं, हिस्टोग्राम, ओजाइड, मीडियन, मोड। 4 चीज बना रहे हैं और डेटा दिया हुआ है नॉन कंटिन्यूअस, तो आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। समझे? क्या बोल के कंटिन्यूअस बनाएंगे? क्लास बाउंड्री। और कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो ओके, क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। समझे? क्या बोले? हम कर रहे नॉन कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, बोलो सुनिए क्या निकाल रहे भैया? कंप्यूटेशन ऑफ मोड। कंप्यूटेशन ऑफ मोड। चलिए मदद करिए। एक्स दिया हुआ है, कितना दिया? 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। ये दिया हुआ है। सर चाबी दीजिए तो। ये दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? फोकस करिएगा। देखिए x दिया हुआ है। अच्छा, f दिया, f अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? नॉन कंटिन्यूअस है। क्या है? पहले कंटिन्यूअस बना लेते हैं। कंटिन्यूअस क्या बोल के बनाएंगे हम लोग? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका, पहला वाला में 0.5 माइनस, दूसरा वाला में 0.5 प्लस। पहला वाला में 0.5 माइनस, दूसरा वाला में 0.5 प्लस। तो पहला वाला में 0.5 माइनस करिएगा 49.5, दूसरा वाला में 0.5 माइनस करिएगा 59.5। पहला वाला में 0.5 माइनस करिएगा 59.5, दूसरा वाला में 0.5 माइनस करिएगा 69.5। पहला वाला में 0.5 माइनस करिएगा 69.5, दूसरा वाला में 0.5 प्लस करिएगा 79.5। पहला वाला में 0.5 माइनस करिएगा 79.5, दूसरा वाला में 0.5 प्लस करिए। देख रहे हैं? पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। क्लास बाउंड्री बन गया। देखिए कंटिन्यूअस हो गया ना? यस सर। f कितना दिया है? 2, 4, 10, 6। सुनिए, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस रहता तो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। ये ध्यान रखिए। समझे? बनाने की जरूरत नहीं, जब कंटिन्यूअस दिया। अब मोड निकालना। सबसे बड़ा वाला कौन सा भाई? ये सबसे बड़ा वाला को f कहते हैं। क्या कहते हैं? f। उसका ऊपर वाला को f1 कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाला को f2 कहते हैं। सबसे बड़ा वाला को f कहते हैं, उसका ऊपर वाला को f1 कहते हैं, उसके नीचे वाला को f2 कहते हैं, और f के सामने सामने जो पड़ेगा l कहेंगे। क्या कहेंगे? l। क्या कहेंगे? l। और मान लीजिए क्लास बाउंड्री नहीं रहता तो इसमें l होगा। कितना रहेगा? l। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। आपसे पूछेगा 70 79 का डिफरेंस कितना है तो 9 दिखाई देगा, लेकिन आप कहेंगे 3, जिससे कहते हैं ब्रेड द क्लास, क्योंकि क्लास बाउंड्री बना के 10 हो जाएगा। समझे? इसमें देखिए 9 9 दिखाई दे रहा है, इसमें क्लास बाउंड्री बना के 10 हो गया, तो आपको 9 तो दिखाई देगा लेकिन आपको 10 लगाना है। समझे?
अच्छा हम लोग का तो एमसीक्यू में इतना बड़ा प्रश्न बना रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू 4 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग जो आएगा 4 मार्क्स में। कितना मार्क्स में? माने बड़ा सा बना के ही सोल्यूशन करना होगा, तो इसलिए आपको आना चाहिए। समझे? क्या निकाला हम लोग को? मोड। आइए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड का फॉर्मूला है L प्लस एफ एफ माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला है L प्लस एफ एफ माइनस F1 F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। L कितना है थोड़ा बताइएगा। L 69.5। F कितना है देखिए तो 10। F1 कितना 4। तो फॉर्मूला का F कितना 10, F1 कितना 4, F2 कितना 8, I कितना भैया 10, I कितना 10। आइए सॉल्व करते हैं। 69.5 10 में से 4 जाएगा 6 और नीचे कितना होगा 10 गुना 20, 20 में से 4 जाएगा 16, 16 में 60 जाएगा 8 इंटू 10 गुना 20, 20 में 4 जाएगा 16, 16 में 4 जाएगा 8, तो कितना होगा 69.5 प्लस 6 इंटू 10 कितना होगा 60, 60 डिवाइड बाई 8 चलाइए कैलकुलेट। 7.5 जोड़ दीजिए कितना हो रहा है 77 आंसर। इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, साइड में लिख दे रहे पूछिएगा। L का मतलब लोअर क्लास लिमिट, L का मतलब या लोअर क्लास बॉन्ड। I का मतलब होता है विड्थ ऑफ क्लास। I का मतलब क्या होता है विड्थ ऑफ क्लास। F माने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 माने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग, F1 माने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग। और F2 माने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट सक्सीडिंग, F2 माने फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट सक्सीडिंग माने नीचे वाला। जस्ट सक्सीडिंग हो गया, ठीक है कोई दिक्कत? अच्छा ये तो ग्रुप डेविएशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा, देख लीजिए सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा। एकदम आसान है सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी। देखिए मान लीजिए दे दिया आपसे, पूछ लिया फाइंड मोड। क्या पूछ लिया गया? फाइंड मोड दे दिया गया। मान लीजिए x दिया है 10 20 30 40 50 और f दे दिया 2 9 6 7 3। देख रहे हैं थोड़ा चेंज कर देता ऑर्डर। 2 6 9 7 3 ये देखिए हमसे क्या पूछा? मोड निकालो। तो ये क्या है? ये जो सम है ये क्या? सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी। सिंपल विथ, तो सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी में ना मोड देखेंगे। मोड सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन? 9। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी तो 9 के सामने वाला ही हमारा आंसर है। आंसर टिक्की का दबाना भाई, सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाएगा। सोल्व करोगे एक्स ऐसा लिख देता है, एफ को बोला करते, इसको बोला करते, आंसर लिख देते करते। समझे कितना सिंपल? यही हमारा सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी, माने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने वाला वैल्यू, ऐसा समझ रखना। इसे कहते हैं सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी। सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी, सिंपल विथ फ्रीक्वेंसी का मतलब सबसे जो क्या है ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला का वैल्यू। समझे? अच्छा ये सवाल बनाओगे, इसके ऊपर वाला जो सवाल बनाओगे डाटा लिख दोगे x, f लिख दोगे। किसका बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअस का। किसका बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअस। x लिख देंगे, f लिख देंगे, f का सबसे बड़ा वाला l इसमें होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाला आप लोग बना के दीजिए। ठीक है, कोई तकलीफ? समझ गए हैं? कॉपी